हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आपको एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी में पेट एग्जाम होने वाली है उसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च सिखाऊंगी बाय यूजिंग एमसीक्यूज। एंड बोथ ऑफ दिस टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड इसके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च वो क्लियर हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके एंड में पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है ताकि आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। पेट एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क स्कोर करते हो देन आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी अवेलेबल है। हम आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सको। एंड दैट्स वाई गारंटेड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट ऑफ एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी पेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर PhD एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड पेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। एंड देखो, आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है 6 जून को एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा है। इन कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो प्रिपरेशन है वो आप इसी कोर्स की मदद से कर सकते हो। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको दूसरे किसी भी सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका बहुत टाइम इसमें बच जाता है जिस टाइम में आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दिस इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। To start with our today's session, now the question 1 is, which of the following is a method that is commonly used in क्वालिटेटिव रिसर्च? इनमें से कौन सी मेथड हम सभी लोग कॉमनली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं? मेथड का मतलब होता है कि डेटा कलेक्शन मेथड, जिस मेथड की मदद से हम सभी लोग रिसर्च के लिए डेटा को कलेक्ट कर सके। ओके, वेदर इट इज सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनेयर्स, देन सर्वे, या फिर एथनोग्राफी, या फिर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा होता है बेसिकली वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, यानी कि विच इज़ रिलेवेंट टू क्वालिटी ऑफ द पीपल। ओके, एंड दैट्स वाई इस प्रकार के रिसर्च में अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है देन उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स है, जैसे कि इन डेप्थ interviews is one of the method. Then second method है focus groups. Then third method है participant observation और एथनोग्राफी। बेसिकली स्टूडेंट्स, एथनोग्राफी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद सोशल सेटिंग में जाके रहता है, ओके, ताकि वो उनके कल्चर को ऑब्जर्व कर सके। एंड दैट्स वाई इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। एंड जैसे ही आप यहाँ के ऑप्शंस देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एथनोग्राफी इज द मेथड विच इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड बाकी के जितने भी सारे मेथड्स हैं जैसे कि सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनेयर्स, सर्वे एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों भी मेथड्स बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज एथनोग्राफी।
Next is what is meant by the term grounded theory. Now grounded theory इस term का अर्थ क्या है? So whether theory should be tested by rigorous scientific experiments, whether ये एक theory है और इसका मतलब ये है कि theories जो है वो हमें rigorous scientific experiments से टेस्ट किए जाने चाहिए, या फिर एज अ सोशल रिसर्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड. मतलब एज अ सोशल रिसर्चर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पाँव आप ग्राउंड पे रखो. थियरीज शुड बी ग्राउंडेड इन पॉलिटिकल वैल्यूज एंड बायसेस. मतलब थियरीज के जो बेसिस है ये बेसिकली पॉलिटिकल वैल्यूज एंड बायसेस में होनी चाहिए. थियोरेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स शुड इमर्ज फ्रॉम द डेटा. मतलब जितने भी सारे थियोरेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स हम लोग बनाते हैं वो सब बेसिकली डेटा से इमर्ज होने चाहिए. मतलब उसका जो बेसिक है वो डेटा में होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ग्राउंडेड थियरी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ग्लेजर एंड स्ट्रॉस इन दोनों भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन 1967. ओके, एंड ये एक एक प्रकार की स्ट्रैटेजी है, ओके, जिसमें हम सभी लोग थियरी को जनरेट करते हैं फ्रॉम डेटा. एंड दैट्स वाई ग्राउंडेड थियरी ये जो है ये बेसिकली एक टेक्निक है एंड जो इंडक्टिव अप्रोच यूज करता है. ओके, सो इट यूजेस इंडक्टिव अप्रोच. देखो किसी भी रिसर्च प्रोसेस में दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. सो इंडक्टिव अप्रोच ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें एक्चुअली डेटा हमारे पास पहले से ही होता है एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑन द डेटा हम लोग इसमें थियरी को डेवलप करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव अप्रोच एंड दैट्स व्हाई ग्राउंडेड थियरी में इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है. एंड यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेसिकली डेटा से इमर्ज होते हैं. मतलब कॉन्सेप्ट्स का जो बेसिक ये होता है पाव वो बेसिकली डेटा में होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी रीडिफाइंड एज हाइपोथेसिस फॉर फर्दर टेस्टिंग. मतलब जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोग डेटा से इमर्ज करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग बाद में रीडिफाइन भी कर सकते हैं एज अ हाइपोथेसिस ताकि हम उसको फर्दर टेस्ट भी कर सके. एंड दैट्स व्हाई ग्राउंडेड थियरी का मतलब होता है कि theoretical ideas and concepts should emerge from the data. Okay, and grounded theory ये एक method है and this is basically the qualitative research method. Okay, this is a qualitative research method because इसमें हम सभी लोग कोई भी टेस्टिंग वगैरह को कुछ भी नहीं करते. यहाँ पे हम लोग डेटा के बेसिस के ऊपर थियोरेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करते हैं. मतलब बेसिकली हम यहाँ पे थियरीज को फॉर्मुलेट करते हैं. And that's why here your correct answer is 4, that is theoretical ideas and concepts should emerge from the data. Next, why do qualitative researchers like to give detailed descriptions of social settings? Now qualitative researchers हमें क्यों social settings के detailed में descriptions provide करते हैं? So first option is to provide a contextual understanding of social behavior, ताकि वो हमें social behavior के बारे में contextual understanding को provide कर सके. Because once they have left the field, it is difficult to remember what happened. Because अगर researcher ने उस field को छोड़ दिया then उसके बाद में वो उसके लिए ये चीज़ बहुत difficult हो जाती है कि वहाँ पे क्या हुआ है उसको remember करे वो. So that they can compare their observations as a test of reliability. So that researchers उनके observations compare कर सके because वो reliability को test कर सके. Because they do not believe in going beyond the level of description. Okay? Because वो लोग believe नहीं करते हैं कि वो description के बाहर जाए और level of description के बाहर जाए. So students, क्वालिटेटिव रिसर्चर का जो गोल होता है वो यही होता है कि वो बेसिकली सोशल सेटिंग्स के डिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा फोकस करते, मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो देते हैं. एंड दैट्स वाई अगर उनको कॉन्टेक्स्ट जानने हैं रिगार्डिंग द सोशल सेटिंग्स, ओके, जहाँ पे इवेंट्स हुआ है देन मीनिंग्स उसके क्या है, ओके, एंड
उसके लिए बेसिकली वो सोशल बिहेवियर को जानने के लिए सोशल सेटिंग्स के डिस्क्रिप्शंस डिटेल में हमें प्रोवाइड करते हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? सो यहाँ पे रिसर्चर को इंडिविजुअल्स उनके एक्शंस ऐसे क्यों देते हैं, उसका मीनिंग्स इसमें उनको समझ में आता है. एंड एज वेल अगर कोई भी पर्टिकुलर इवेंट सोसाइटी में हुए हैं देन वो इवेंट्स कहाँ पे हुए हैं, कैसे हुए हैं, सो ये सब सिचुएशंस वो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लाइक टू गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोशल सेटिंग्स. ओके, बिकॉज वो हमें सोशल बिहेवियर के कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड कर सके. बिकॉज उसमें लोगों के जो एक्शंस है उसके मीनिंग्स उसमें होते हैं. एंड एज वेल अगर कोई भी इवेंट्स हुए हैं सोसाइटी में देन वो कहाँ पे हुए हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें होती है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर. The flexibility and limited structure of qualitative research designs is an advantage because देखो qualitative research के flexibility and limited structure ये दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, देन ये दोनों भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज है उसके. वो क्यों है? So first is the researcher does not impose any predetermined formats on the social world because researcher यहाँ पे जो predetermined formats होते हैं social world के ओके वो यहाँ पे पहले से ही वो impose नहीं करता है, मतलब दिखाता नहीं है. It allows for unexpected results to emerge from the data. इसकी वजह से जो डेटा से unexpected results हमें मिलते हैं ओके इसके लिए ये अलाउ करता है हमें. The researcher can adapt their theories and methods as the project unfolds. मतलब जैसे ही हम लोग रिसर्च प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं वैसे रिसर्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियोरीज एंड मेथड्स को इस्तेमाल करने लगता है या फिर ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड उसका लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है. ओके, बट अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हो देन उसका जो डिज़ाइन होता है और आउटलाइन होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है. एंड दैट्स वाई अगर रिसर्च का डिज़ाइन फिक्स्ड है देन वो बेसिकली जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको वो इन्फ्लुएंस करता है. एंड दैट्स वाई उसकी वजह से बायस क्रिएट हो जाता है रिसर्च में. ओके, एंड दैट्स वाई क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स tend to isolate elements of design that may bias the results and measure probable impact. जैसे कि मैंने बोला कि इसकी वजह से रिसर्च में बायस क्रिएट हो जाता है. बट अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च देखोगे देन इसमें एक्चुअली रिसर्चर्स प्रीफर कीपिंग स्ट्रक्चर टू मिनिमम. मतलब एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं रिसर्चर जो होते हैं वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है पूरे रिसर्च प्रोसेस का वो बहुत ही कम और स्ट्रक्चर्ड रखता है, मतलब लिमिटेड स्ट्रक्चर में रखता है. एंड एज वेल यहाँ पे डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री एडवांटेज होता है, मतलब हम सभी लोग डेटा को कैसे भी किधर से भी गैदर कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड इस रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में ओके इनको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड एज वेल जितने भी सारे थियरीज होते हैं उनको भी यहाँ पे रिसर्चर अडाप्ट करने लगता है एज रिसर्च प्रोग्रेसेस. एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4 बिकॉज ये सारे के सारे इसके पीछे के रीजंस है. बिकॉज ऑफ दोज रीजंस क्वालिटेटिव रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर ये बेसिकली उसके एडवांटेजेस है. बिकॉज इसमें रिसर्चर विल नॉट एबल टू इम्पोज एनी प्रीडिटर्मिन फॉर्मेट्स ऑन द सोशल वर्ल्ड. एंड एज वेल जितने भी सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द डेटा ओके उसको इसमें अलाउंस मिलता है. एज वेल जैसे ही हम लोग रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं वैसे हम लोग काफ़ी सारे थियरीज को एंड मेथड्स को अकॉर्डिंगली अडाप्ट करने लगते हैं. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. सो इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिसिज्म नहीं है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि बैड थिंग
ओके, सो इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बैड थिंग नहीं है? सो फर्स्ट इज द स्टडीज आर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, देन देर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द अप्रोच इज too rigid and inflexible, the accounts are too subjective and impressionistic. impressionistic यानी कि प्रभावशाली. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो क्रिटिसिज्म है क्वालिटेटिव रिसर्च के वो ये है कि ये बेसिकली स्टडीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए कोई भी ऑफरिंग हमें प्रोवाइड नहीं करता है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आप रेप्लिकेटिव स्टडीज़ नहीं कर सकते हो. मतलब आप एक ही स्टडी को आप डिफरेंट सिचुएशंस में बार बार नहीं कर सकते हो. देन सेकेंड क्रिटिसिज्म और बैड थिंग इज दैट कि ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. देन थर्ड क्रिटिसिज्म इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है. सो देखो यहाँ पे रेप्लिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म यहाँ पे बताया गया है. सो ये इसका आंसर नहीं आ सकता है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये भी इसका क्रिटिसिज्म है, सो ये आंसर नहीं आएगा. एंड एज वेल ये बहुत ही सब्जेक्टिव एंड प्रभावशाली है, सो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है. सो ये भी आंसर नहीं आएगा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बहुत ही ज़्यादा कठोर एंड इनफ्लेक्सिबल होने का जो अप्रोच है, ये इसका एक एडवांटेज है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्यों है, राइट. एंड दैट्स वाई ये इसका कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज द अप्रोच इज too rigid and inflexible. Which of the following is not a contrast between quantitative and qualitative research? So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच का कॉन्ट्रास्ट नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं है. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस वर्सेस प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिसर्चर टू पार्टिसिपेंट्स, जनरलाइजेशन वर्सेस कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्ड रिलायबल डेटा versus reach deep data, interpretivist and feminist. So students, quantitative research as the name suggests, इसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, एंड इस डेटा को हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, इनको हम लोग वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. बट विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि इट एक्चुअली रिलेवेंट टू द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग. जैसे कि ये डेटा बेसिकली वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है. एंड दैट्स वाई अगर आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंस की बात करते हो, देन एक डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होता है. बट अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च देखोगे देन इसमें रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है. ओके, जैसे कि हमने देखा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट. सो उसमें एक्चुअली रिसर्चर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जाके पार्टिसिपेंट्स के साथ रहता है, उनके साथ वो सब एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो उनके कल्चर को ऑब्जर्व कर सके, राइट. यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर इनके बीच में कोई भी दूरियां नहीं है. सो फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्टेंस वर्सेस प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिसर्चर टू पार्टिसिपेंट्स, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इन दोनों का डिफरेंस है. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. जनरलाइजेशन वर्सेस कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्च के रिजल्ट्स ये दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज किए जाते हैं, बट ये चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च में होती नहीं है, बिकॉज इसमें कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग करने की सख्त ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने ग्राउंडेड थियोरी में देखा था, राइट. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये दोनों भी इनके डिफरेंसेस है. हार्ड रिलायबल डेटा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में रिच एंड डीप डेटा होता है. सो ये भी इसका एक डिफरेंस है. सो ये एलिमिनेट हो गया. बट इंटरप्रेटिविस्ट एंड वर्सेस फेमिनिस्ट, ये बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज ये दोनों भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, इनके मीनिंग्स बेसिकली थोड़े डिफरेंट है, अलग है, बट ये दोनों भी कॉन्सेप्ट्स एक ही फिलॉसॉफी को बिलीव करते हैं. मतलब इंटरप्रेटिविस्ट जो अप्रोच है ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और इम्पोर्टेंस हमारे थिंकिंग लेवल एंड हमारे
यू नो इंट्यूटिव जो थिंकिंग लेवल होती है उस पे देते हैं हम लोग. एंड फेमिनिस्ट आप सभी को पता है व्हाट इज दैट. बेसिकली ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है एंड इसमें एक्चुअली हम मानते हैं कि बोथ द जेंडर्स इन द वर्ल्ड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, राइट. एंड दैट्स वाई ये दोनों भी जो कॉन्सेप्ट है ये एक ही आइडिया को और एक ही टाइप के स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. सो ये दोनों भी डिफरेंट नहीं है. सो आपका सही आंसर 4 है, बिकॉज ये दोनों भी कॉन्ट्रास्ट ऑप्शंस नहीं है बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. Next is, why has qualitative research been seen to have an affinity with feminism? So देखो पिछले ही क्वेश्चन के आधार पर ये क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में फेमिनिज्म के लिए इतनी ज़्यादा एफिनिटी क्यों है. ओके, सो फर्स्ट इज इट अलाउज women's voices to be heard rather than objectifying and exploiting them, because qualitative research allow करता है ताकि हम सभी लोग women voices को सुन सके rather than हम लोग उनको objectify and exploit करें. It has always been carried out by female sociologists because qualitative research ये हमेशा female sociologists ने किया है. It allows the researcher to control variables and suppress women's voices. बिकॉज इसमें रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं एंड विमेंस वॉइसेस को सप्रेस करते हैं, मतलब कम करते हैं. इट क्लेम्स टू बी वैल्यू फ्री एंड नॉन पॉलिटिकल, बिकॉज ये वैल्यू फ्री एंड नॉन पॉलिटिकल है. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने देखा कि फेमिनिज्म का जो मतलब होता है वो होता है कि male and female candidates both have same or equal opportunities, right. and qualitative research में basically human being के quality के बारे में research किया जाता है. and qualitative research basically allow करता है ताकि हम women voices को सुन सके and actually women's को इसमें empower भी किया जाता है. and जैसे कि quantitative research में काफ़ी सारे evidences की ज़रूरत होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च के लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है, राइट. बट क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता है, राइट. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज इट अलाउज वीमेंस वॉइसेस टू बी हर्ड रादर देन ऑब्जेक्टिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग देम. बिकॉज अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होता देन क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको ऑब्जेक्टिफाई करता, एक्सप्लॉइट करता. बट क्वालिटेटिव रिसर्च है एंड दैट्स इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. नेक्स्ट, द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन. नाउ इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड है, मतलब इसके ऊपर वो आधारित है. सो वेदर इट इज़ रिडक्शनिज्म, ग्राउंडेड थियोरी, फील्ड नोट्स और एक्सपांशनिज्म. सो वन बाय वन लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट आर दीज ऑप्शंस. सो रिडक्शनिज्म क्या है? सो रिडक्शनिज्म ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है. दिस इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच, okay, that seeks to explain complex phenomena by reducing them to their smaller, more fundamental parts. जिसमें एक्चुअली ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ओके, उनको वो स्मॉलर थिंग्स में रिड्यूस करता है इनटू देयर इंडिविजुअल पार्ट्स, ताकि हम इनको अच्छी तरीके से समझ सके. सो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपलर आइडियाज़ में कन्वर्ट करना और ताकि हम उनको इजीली समझ सके. व्हाट इज़ ग्राउंडेड थियोरी? सो ग्राउंडेड थियोरी ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, राइट, जिसमें हम लोग डेटा के आधार पर थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करते हैं. फील्ड नोट्स ये भी एक डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके और फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट किया जाता है. एंड एक्सपांशनिज्म ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अपोजिट है रिडक्शनिज्म से. रिडक्शनिज्म में जैसे हम कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन को सिंपल फेनोमेनन में कन्वर्ट करते हैं, बट एक्सपांशनिज्म में सिंपल फेनोमेनन को कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन में कन्वर्ट किया जाता है. बट अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च देखोगे देन क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, राइट. हाइपोथेसिस यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ योर रिसर्च रिजल्ट्स.
ओके, एंड दैट्स वाई हाइपोथेसिस ये बहुत ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है रिलेवेंट टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी, एंड दैट्स वाई अगर कितना भी रिसर्च क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो उसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसको इजीली टेस्ट कर सके. सो यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन रिडक्शनिज्म, बिकॉज जैसे ही रिडक्शनिज्म में आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करते हो, वैसे ही क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी वही किया जाता है. आप कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन को सिंपल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हो ताकि आप उसको टेस्ट कर सके. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 1, बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन रिडक्शनिज्म. नेक्स्ट, which of the following sequences currently represents the steps of research using a quantitative paradigm? So यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन आपको सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ओके, ऑफ द रिसर्च स्टेप्स बाय यूजिंग अ क्वांटिटेटिव पैराडिम. बट इनमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च चूज करना है, ओके, यूजिंग अ क्वांटिटेटिव पैराडिम. सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव पैराडिम है, सो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है, राइट. सो पैराडिम का मतलब होता है कि योर पर्सपेक्टिव और योर अप्रोच, मतलब अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ रिसर्च करोगे देन ऑब्वियसली वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही होगा, राइट. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए आपको कितने सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है. सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उन स्टेप्स के सीक्वेंसेस क्या है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर दोज सीक्वेंसेस. सो उनमें से सबसे पहला ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करो, ओके. टू इस्टेब्लिश अ रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को बनाओ. देन सेकेंड वन इज हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, यानी कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है आपको. देन योर थर्ड स्टेप विल बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग. देन आफ्टर दैट टेस्ट द हाइपोथेसिस. देन फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन. ओके, सो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. देन उन रिजल्ट्स को आपको दूसरे सिचुएशंस के ऊपर जनरलाइज करना है. देन फिफ्थ स्टेप इज कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन देना है. एंड सिक्स्थ स्टेप इज इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट, ओके. सो दीज आर बेसिकली योर सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च यूजिंग अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. नाउ लेट अस सी ओवर हियर डिफरेंट ऑप्शंस. सो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग. सेकेंड में दिया है इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, hypothesis framing, hypothesis testing, generalization and conclusions and implications of result. Then problem identification, sample selection, developing a research design and field work, defining a problem, survey of related studies, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस. सो जो सीक्वेंस मैंने आप सभी को अभी बताया वो सीक्वेंस आपको सेकेंड ऑप्शन में दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करना है. देन आफ्टर दैट हाइपोथेसिस को बनाना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, कंक्लूजन्स बताने हैं एंड रिजल्ट को इम्प्लीकेट करना है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, ओके. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि कोई भी रिसर्च प्रोसेस हो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको इस्टेब्लिश करना है. एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ के बाकी के ऑप्शंस देखोगे देन उनमें सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही पहला स्टेप ये है, इस्टेब्लिश अ रिसर्च प्रॉब्लम. एंड दैट्स वाई इसको भी देख के आपको समझ में आएगा कि आपका सही आंसर 2 ही होना चाहिए, ओके. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन मेल सर्विस. नाउ अगेन आपको यहाँ पे सीक्वेंसेस लगाने हैं स्टेप्स बट इन मेल सर्विस. एंड मेल सर्विस ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं, ओके, जिसमें आप मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो. क्वांटिटेटिव रिसर्च, ओके, क्वेश्चंस पूछते हो एंड आफ्टर दैट आपको रिस्पोंडेंट्स आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके. सो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनेयर, देन मेल द क्वेश्चनेयर, then prepare a cover letter, then monitor the written rate of mail, then select a sample. So let me tell you कि यहाँ पे different steps क्या है.
सो इसमें से सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट अ सैंपल, सिलेक्ट अ सैंपल। देन दूसरा स्टेप है कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनेयर, ओके, सो कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनेयर। देन थर्ड स्टेप इज प्रिपेयर कवर लेटर, ओके, प्रिपेयर कवर लेटर। सो हम सभी लोग कवर लेटर को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम सर्वे को इंट्रोड्यूस कर सके पार्टिसिपेंट्स को, एंड एज वेल हम लोग पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज भी कर सके कि आप प्लीज़ हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करो। एंड इसमें हम लोग बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पार्टिसिपेशन का, ओके, ये सब चीज़ें बेसिकली कवर लेटर में बताई जाती है। देन फोर्थ स्टेप विल बी मेल द क्वेश्चनेयर, देन बाद में आपको क्वेश्चनेयर को मेल करना है टू द पार्टिसिपेंट्स। एंड योर फिफ्थ स्टेप इज मॉनिटर रिटन रेट ऑफ मेल, ओके, मॉनिटर रिटन रेट ऑफ मेल, यानी कि अगर कई पार्टिसिपेंट्स अगर आपको रिस्पॉन्सेज नहीं प्रोवाइड करते हैं देन आपको उनको बाद में फिर से उनको एनकरेज करना है कि आप पार्टिसिपेट करो। सो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, सो ये सब स्टेप्स आपको इसमें ही दिखाएंगे। जैसे कि सिलेक्ट अ सैंपल पहला स्टेप होगा, ओके, देन सेकेंड इज क्वेश्चनेयर को आपको बनाना है, योर सेकेंड स्टेप। थर्ड वन इज प्रिपेयर कवर लेटर, थर्ड स्टेप। Then fourth one is mail the questionnaire, and last one is monitor the return rate of mail. So your correct answer should be 4 because EACBD ये correct sequence है, okay? So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood whatever I have discussed in this video. But still if you have any doubts आप मुझे comment करके पूछ सकते हो.